किसान साथियों नमस्कार। एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज मैं ऐसे एक छोटे से गांव में आपको लेकर आया हूं। एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल में वैसे तो हम लगातार आपको नई आधुनिक खेती किसानी की लगातार जानकारियां देते हैं, लेकिन आज हमारा कंसेप्ट बहुत ही अलग है। मैं आज एक ऐसे किसान से आपको मिलाना चाहता हूँ। वाकई में उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र में कायाकल्प किया है और आप इस जगह बार बार आना चाहोगे। बहुत ही शानदार तरीके से हर तरह की सब्जियां, हर तरह के फल, और वाकई में आप देख सकते हैं कितने पक्षी यहाँ मौजूद हैं। और एक मैं कह सकता हूं प्रकृति का बहुत ही सुनहरी रूप आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप ऐसा जो हमारे साथी हैं किसान जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऐसा इनोवेट करके खेती किसानी में एक बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं अपने फल और अपनी सब्जियां तो पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आज जो कोरोना के बाद में बहुत सी बीमारियां, भयानक बीमारियां हमारे आसपास घूम रही हैं, तो हम खेती किसानी में एक अपने फल, अपनी सब्जियां पैदा करके और ऐसे अच्छे इनोवेट करके हम अपना खर्चा भी बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, आप मेरे साथ इस वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहना, और मैं आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। और किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छी एक शख्सियत है जिसने किसानों में एक प्रेरणा पैदा की है। और मैं भाई साहब का परिचय चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप परिचय दें। आपका शुभ नाम? और भंवरलाल स्वामी और सूरज कुमार, और गांव बकरियां वाली। तो सूरज भाई, मैं जब यहाँ आया था और जब मैंने देखा कि आपने बहुत ही शानदार एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहीं फूल हैं, कहीं फलदार वृक्ष हैं, कहीं सब्जियां हैं, कहीं पक्षियों की कहलकलाहट है, और खास करके तो मैं कैमरामैन को दूंगा कि भारत देश की शान जो तिरंगा है, वो वाकई में आपने काबिले तारीफ, कहीं कहते हैं ना जैसे खेतों में किसान और सीमा पर जवान, वो आपने सिद्ध कर दिया। तो वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। तो आपको ये जो आइडिया है ये किस प्रकार आया और आपने किस प्रकार इसको अपने फार्म को इतना अच्छा डेवलप किया, मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। और मेरे दर्शक भी चाहते हैं कि आप जो इतना बढ़िया जो रेनोवेट आपने इस खेत को, ये मैं कह सकता हूँ एक उपवन में तब्दील कर दिया, तो किस प्रकार किया? सो जी, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं चलते उनको राम राम। और क्योंकि हम लोग किसान हैं, इसलिए ये बताना जरूरी भी है और आप लोगों तक पहुंचे, ये हम भी चाहते हैं और आप इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रयास है। सो जी, जो ये कंसेप्ट है वो असल में मेरे फादर साहब लेकर के आए थे। भगवान दास स्वामी थे वो इन चीज़ों में, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और उस समय उनकी सोच थी, आज से 30-40 साल पहले वो पढ़ाई के साथ साथ ये सब ग्राफ्टिंग वगैरह ये करते रहते थे और नेचुरल खेती में वो अपना विश्वास रखते थे। किया भी करते थे। उनका मानना था कि जो किसान है कम से कम थोड़ा बहुत जो है करना चाहिए उसको। खेती जो है उसमें सब्जियां हैं वो कम से कम आजकल देखा जाए तो सब्जी जैसे हम खाते हैं तो स्वास्थ्य अच्छे के लिए है, लेकिन इतना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बल्कि नुकसान कर रही है। बिल्कुल। और दूसरा खर्चा जो होता है, 100 रुपए की सब्जी हम आम घरों में खा जाते हैं। बिल्कुल। और अगर थोड़ी सी जगह हमारे पास है या टेरिस है कहीं पर है, एक तो वो नेचुरल होगा, दूसरा हमारा खर्चा बचेगा। और जो डॉक्टर को हम देते हैं, मान के चलिए आप 5-6 हजार रुपये महीना बड़े घरों में जो है लग जाता है कि सर्दी जुकाम है उसका ही 1000 रुपये बिल बना देते हैं। बिल्कुल बात लेकिन और कारण क्या है? क्योंकि हम जो दवाइयों केमिकल युक्त जो चीजें खा रहे हैं, ज्यादातर कारण वही मिलता है। तो उससे बचने के लिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनको हम एक अच्छा संदेश दे सकते हैं कि भाई नेचुरल, ज्यादा नहीं, क्योंकि किसान है वो इतना, अगर सभी में पूरा नेचुरल करेंगे तो हो सकता है उसका फायदा हो, नुकसान हो, इतना वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वैसे ही किसान को थोड़ी बहुत जो है घाटे में रहता है, ऐसा मानता है। लेकिन हालांकि जो हम जो कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, या आपका भी हम देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा इस तरह के जो इनोवेशन करते हैं और जो आइडिया लेकर के चलते हैं, खैर वो आगे बढ़ते हैं और उसमें फायदा होता है। तो ये मेरे फादर साहब ने एक कंसेप्ट दिया था और उसको लेकर के मैं चल रहा हूँ। ये पूरा नेचुरल बिल्कुल है। इसमें मैं एक बात आपकी देख रहा हूँ कि मैंने आपका आलू देखा, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मैंने आपका बैंगन देखा, मैंने यहाँ मतलब अंगूर देखा, मैंने हर तरह के आपके फ्रूट देखे, अमरूद देखा, सहतूत देखा। मेरे को ऐसा लगा नहीं, आपने सेब भी लगा रखा है। और सबसे बढ़िया है कि जैसे मेरे पीछे जो देखो अनार के कितने अच्छा कलर फ्रूट आया हुआ है। बिल्कुल। अंजीर, हम जो अंजीर है, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रूट बड़ा अच्छा, ये जो फ्रूट आया हुआ है, ये तो मेरे को ये नहीं लगा, मेरे को ये लगता है कि कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो यहाँ मेरे को ना लगा हो। और ये ऐसा जो क्षेत्र था, डिजर्ट जिसको क्षेत्र हम कहते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र था, और आपने बिल्कुल कायाकल्प कर दिया।
तो मैं स्वामी जी सबसे पहले तो जो आपके पिताश्री है उनको बहुत ही थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत इतना बढ़िया आइडिया आपको दिया और एक ऐसी लाइन दी है, ऐसी दिशा दी है, वो वाकई में ही किसानों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। जिस खेत में सारे फल हों, जिस खेत में सारी सब्जियां हों, तो आज किसान को क्या चाहिए? किसान अपने आप को कमजोर महसूस करता है। आज हल्दी कहाँ पैदा होती है? मैंने आपकी हल्दी भी देखी है। हाँ बिल्कुल। आपके एक नमक ऐसी चीज है जिसको हम शायद कहीं से नहीं बना खरीदना पड़े, वो सकते, सस्ता भी मिल जाता है। और जितने मसाले हैं खेत में पैदा होते हैं, हम्म, दालें कहाँ आती हैं? खेत से आती हैं। बिल्कुल, फ्रूट कहाँ से आते हैं? खेत से आते हैं। सब सब्जियां, कुछ अगर किसान चाहे तो उसको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत और नहीं है। कोरोना में भी मैंने देखा कि किसान जितना मजबूत था, खास देश के भारत की अर्थव्यवस्था को जिसने सामने रखा, वो बिल्कुल, किसान था। तो बिल्कुल। मैं इसके लिए आपको बहुत ही बधाई देता हूं, जो जी। आप इतनी प्रेरणा किसानों के लिए कर रहे हैं। स्वामी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसान है, अपने युवा है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बार बीच में आपको रोकूंगा, जो खेती किसानी को बहुत ही निमन मानते हैं, वो शहरों की तरफ जाना चाहते हैं, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि क्या उनको शहरों की तरफ जाना चाहिए? क्या जिनके पास खेती किसानी है उनको खेती किसानी में आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुभी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेती है वो हमारी परंपरागत है, और लगभग जो हमारे किसान भाई हैं और जो युवा वर्ग है वो आजकल बहुत पढ़े लिखे हैं। हालांकि आप आजकल देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, कई जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर तक हैं, वो भी खेती की तरफ वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये बदलाव जो है ये जरूरी है, और हमारे जो युवा है वो इस तरह की प्रेरणा बने। मैं कहना चाहूंगा कि युवा अगर ठान ले, युवा अगर मान ले, तो वो हर चीज को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं भारत तो युवा का देश है। बिल्कुल। जितने कहते हैं विश्व में जितने देश है, उतने सबसे ज्यादा युवा कहीं है तो भारत में है। बिल्कुल। और हमारा खेती किसानी का देश है। हाँ, बात तो ये है कि युवा ही इसमें पहल कर सकता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ ये मॉडल देख करके जाते हैं, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं। एक और ये है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसके साथ जो बागवानी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा बड़ा हो रहा है लोगों को। और ये वास्तव में सही बात है कि जैसे अभी सरकारें कहती है कि जो किसान जो है अपनी आय दुगनी करे, दुगनी नहीं कई गुना ज़्यादा तक भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से चले, प्राकृतिक तौर पर अपने संसाधनों का जो सही उपयोग है वो किया जा सकता है। और बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो युवा हैं वो अगर इस तरह का मॉडल तैयार करेंगे, और अपने जो भी छोटे मोटे क्योंकि आपने देखा काल में जो आपने जिक्र किया था, उस समय क्या होता था कि आसपास में कहीं पर भी ऐसी जो बिजनेस थे सारे बंद हो गए थे, और खेती भी मतलब पूरी दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि हाहाकार मच गया था। और मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मैंने खुद जो है हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए यहाँ से कमाया है, क्योंकि मैं फूलों का बीज तैयार करता था, और बाहर तो निकलने का समय नहीं था, लेकिन खेत के अंदर रहते हुए उन बीजों को कलेक्ट किया, और 75,000 रुपए किलोग्राम तक के बीज जो है वो मैंने यहाँ पर बेचे हुए फूलों के बीज। बहुत बड़ी बात है। और आप जो ये टीला देख रहे हो जहाँ हम खड़े हैं, जैसे ये हमारा टैंक है सामने, टैंक की मिट्टी को निकाल के आपने बिल्कुल ऐसा रेनोवेट कर दिया कि ये एक बिल्कुल, ये तो ये जंगल 5 स्टार मैं कह सकता हूँ। जंगल और पहाड़ी। मैंने एक चीज देखी कि पहाड़ों पर खेती कैसे होती है, तो उसका मैंने एक मॉडल तैयार किया। जैसे ये मिट्टी जो थी वो डिग्गी की थी, तालाब की थी, और उस पर अनार के पौधे हैं, अनार के साथ आपने नीचे किन्नू भी लगाया है, उसके बाद मंजीर लगाया है, बेरी भी लगी हुई है। ये आपका जैसे फूलों की वाटिका बड़ी सुंदर लगी। मैं बताना चाह रहा हूँ, चीजें लगाई हैं आपने। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो मिट्टी है इसने 12 पौधों की जगह घेरी है। लेकिन क्या है, जिस तरीके से मैंने स्टेप वाइज लगाया है इसको, लेयर वाइज, तो उसमें अब 58 पौधे यानी 80,000 रुपए की आमदनी दे रहा है, जिसमें केवल तो अभी इस पर 58 पौधे फलदार लगे हुए हैं। बाकी ये पेड़ जो फूलों वाले वो यानी इस मिट्टी को भी आपने जो टैंक से निकली इसको भी बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया। दूसरी बात सहू जी की हमने नेचुरल प्रोसेस को देखा है कि कुदरत कैसे काम करती है। अभी आप देखेंगे जैसे ये पेड़ है, इस पर पानी डालने के लिए कहीं जगह नहीं है। आप देखेंगे ये मल्चिंग जो है ये पत्तों की वजह से हुई है, नेचुरल अपने आप, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि पतझड़ आती है तो पौधे के जो पत्ते हैं वो उसकी जड़ों के पास गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे जंगल में कौन देखता है? जंगल जो खेती है उसको कौन देखता है? जंगल में तो खुद पेड़ पौधे खुद अपने तैयार होते हैं, अपने आप सर्वाइव करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और उसी तरीके से हमने ये कंसेप्ट तैयार किया है। और दूसरा ये है कि इन पेड़ पौधों को लगाने का मकसद हमारा ये भी था कि जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनका मन लगा रहे, उनको अच्छा लगे। और दूसरा ये है कि
हम अब ये खेती को देखो एंजॉय छोटी कैसे कर सी- सकते हैं? ये जैसे चिड़िया कहीं घूम रही है, हाँ, कहीं इतने पक्षी घूम रहे हैं, बहुत कुछ- सारे पक्षी आप देखें, खरगोश मिलेंगे आपको, सैकड़ों खरगोश मैंने मिलेंगे। बहुत से आपके अलग अलग पक्षी देखे हैं यहाँ, और कलरव पूरा पक्षियों का कलरव और देखा है। दूसरा ये है कि जो हम क्योंकि उनको पक्षियों को खाना भी है, खाना भी पानी मिल भी रहा है, है, बिल्कुल, सब बिल्कुल। चीजें हैं, इन्वायरमेंट भी बहुत एक बढ़िया चीज यहाँ और का। है, जो हमारा जो मित्र के जो जितने भी होते हैं, हाँ, वो भी मतलब नेचुरल इसमें प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, कैसे वो यहाँ बड़े हैं, बिल्कुल उसको देखने के लिए। और यहाँ पानी डालने के लिए जगह नहीं है, आपको जगह नहीं, देखो, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये बहुत ना ही कोई टाइट- गमला बना टाइट हुआ बिल्कुल है, कुछ नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं है, अपने आप ये जड़ें राजस्थान के नजदीक है, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता जाता है, है, मतलब इसलिए ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या हो गया कि वो तापमान जो है वो नियंत्रित वो रहता है। नियंत्रित आ गया, मतलब। इसलिए भी हमारा एक ये मानना था कि इस तरह से जंगल नुमा होना चाहिए। बिल्कुल है। और हमारा जो ये बाग लगा हुआ है, बाग में इतना ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, आसपास में ज्यादा हमने लगाए ताकि जो तापमान है, लुएं हैं वो कम आए। छन कर। स्वामी जी, एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने काफी बड़े एरिया में 600-700 प्लांट हैं आपके, ये आपने सिट्रस का किन्नू का बाग लगाया हुआ है, जी। तो आप युवाओं को क्या बागवानी की खेती की तरफ बढ़ना चाहिए? और जैसे आपने काफी बड़े एरिया में, यानी 600-700 प्लांट है आपके पास, किन्नू के प्लांट है, सिट्रस के मैं देख रहा हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा बाग है आपका, जी। क्या क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? क्या साधारण खेती को छोड़ के, परंपरागत खेती को छोड़ के इस पर आना चाहिए? साहू जी, मेरा मानना ये है कि जो परंपरागत खेती हम जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, हाँ। खेती वो बुरी नहीं है, लेकिन समय के हिसाब से उसमें जैसे बदलाव खर्चे, जरूरी जैसे है। अपने परिवारों के जिस खर्चे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल खर्चे बढ़ रहे हैं, और रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क हो बोले, रहा है। जैसे अपना कॉटन बेल्ट है, हाँ। तो इसमें जैसे अब 2-3 साल से सुंडी का जैसे सुंडी का प्रकोप है। प्रकोप है, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ है। हाँ। पहले कोरोना का रहा, और बाद में अब इस तरह से जो है बड़ा एक खतरनाक फेज सा आ गया था। अब ऐसे में बागवानी जो है वो एक, आपने देखा होगा पीछे भी, बड़ा एक फायदे का सौदा रहा है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इसमें सरकार भी काफी सहायता, वैरायटियां इतनी अच्छी अच्छी आ रही हैं, जैसे सीडलेस किन्नू है, हाँ। और बड़े माल्टा के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, जैसे रेड ब्लड है, हाँ, जाफा है, डेजी बहुत अच्छी वैरायटी आई है। और मैं तो कई बार यूट्यूब पर देखता हूँ तो बड़ा हैरान रहता हूँ कि इतना बड़ा क्षेत्र में काम हो रहा है, हाँ। और हाँ, किसान जो है वो अभी भी जागरूक नहीं है। क्योंकि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी अच्छी वैरायटियों का चुनाव हाँ। देख सकता है, उनका क्या उनमें फायदा है, उस चीजों को। और आप ये चीज देखिए कि परंपरागत खेती है जो ज्यादा ज्यादा 1 एकड़ में 50,000 आप ले सकते हैं, हाँ। लेकिन बागवानी ऐसी है जिसमें 2 लाख असीमित पैसा ले सकते हैं, बिल्कुल, उसमें उसके बीच में भी आप इंटरक्रॉप, जैसे मैंने आपके देखे हल्दी लगा रखी है, जैसे आपने टमाटर लगा रखे हैं, टमाटर, आलू लगा रखा है, प्योर नेचुरल है, फिर भी हो रहा है, बिल्कुल। और बागवानी के अंदर हो रहा है, क्योंकि बागवानी एक, क्योंकि उसमें वातावरण ऐसा बन गया, वातावरण ऐसा, हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ हर चीज हो सकती है। और जो युवा, क्योंकि वो खेत का एनवायरनमेंट है, थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ नमी ज्यादा होती है, जैसे पत्ते झड़ते हैं तो वो एक नेचुरल उसको खुराक मिलती है। जैसे हमने ये कंसेप्ट बनाया कि हम खेती को एंजॉय कैसे करें। एक्चुअल में ये चीज यहाँ आके मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना सुकून आ गया, दिल करता है कि यहीं मैं बैठ जाऊं। बिल्कुल, आप जब भी आएंगे, आपको घर में जो भी सब्जी चाहिए, आप वहीं से हार्वेस्ट कर सकते हैं, अतिरिक्त जो होगी वो आप बेच सकते हैं, और रूटीन में पैसा आपके पास चलता रहेगा। बिल्कुल, यानी आपको आज 100 रुपए की जरूरत है तो आप खेत में जाइए, कुछ भी तोड़िए, बेचिए, और खजाना है। हाँ, वो बुजुर्ग कहते थे छुपा हुआ खजाना है, उसको अपने को। और हम लोगों ने खासकर युवाओं को ये चीज देखना चाहिए कि जो रोजाना की इनकम होती है वो हमारी बचत। अच्छा, एक चीज और भी देखता हूँ मैं, अगर जैसे युवा है उसको अगर आप रचनात्मक कार्यों में लगा देते हैं, जैसे खेल की तरफ हो गया, जैसे पेड़ पौधों की तरफ हो गया, बागवानी, जैसे कोई भी चीज है, तो वो भटकता नहीं है। आज एक जैसे कई जगह नशा जैसे घर कर रहा है, अगर आप जो युवा है उसको कहीं रोजगार नहीं मिला और वो कहीं किसी मतलब चपेट में आ गया, तो वो मतलब नशे की तरफ या कहीं गलत एक्टिविटी में घुस जाता है। और आपने जैसे ये जो आपने ऐसा एक बहुत जबरदस्त उपवन खड़ा किया है, तो हर युवा कर सकता है। असीमित फील्ड है, असीमित फील्ड है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल बात सही है। आप जहां मर्जी इसको लेकर के जा सकते हैं, आप पौधे बना करके बेच सकते हैं, फ्रूट बेच सकते हैं, और फ्रूट को आप वैल्यू एडिशन करके, ये आपकी सही बात है। आजकल जो युवा है उसको ये चाहिए कि वैल्यू एडिशन करके, क्यों जो पढ़ा लिखा युवा है, जैसे हमारे जो हमारे माता पिता थे, हमारे दादाजी थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, एडिशन करते थे। बिल्कुल। हमारे खेत में कचर होता था, उसकी काचरी बनाते थे। मैं कहते वो उस समय वैल्यू एडिशन, हम वैल्यू एडिशन को भूल गए। और हमने अब क्या है, हर चीज बेचने में लगे हुए हैं हम। लेकिन वो क्या करते थे, पैसे की जगह उन चीजों का इस्तेमाल करते थे। यानी अनाज था वो बखारी में अपने स्टोर करते थे, उसके बाद में उसको बेचते थे। बिल्कुल।
किसान साथियों, ये हमारे स्वामी जी बहुत ही जो इनोवेटिव आदमी हैं, इन्होंने अच्छा एक उपवन तैयार किया है। आपको ये उपवन कैसा लगा? आपको अगर ये उपवन अच्छा लगा तो आप भी ऐसे इनोवेट आइडिया लेकर आप खेती किसानी में एक क्रांतिकारी कदम पैदा कर सकते हैं। भारत देश हमारा युवाओं का देश है और भारत देश का जो दिल और आत्मा खेती और किसानी में बसती है। तो मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ हमारे जो बकरियावाड़ी गाँव है, जो सिरसा जिला जो पड़ता है, हमारा हरियाणा के अंदर है, आप भी यहाँ आकर स्वामी जी से खेती किसानी के गुर सीख सकते हैं और सुकून पैदा कर सकते हैं। और इसमें मैं खास करके युवाओं का कहना चाहूँगा कि खेती किसानी में सुकून के साथ साथ काफ़ी अच्छे रोजगार भी हैं और उन्हें ऐसी खेती किसानी अपनाकर अपने रोजगार के साथ साथ अपने घर को समृद्ध कर सकते हैं। यहाँ अनेक सब्जियां इन्होंने पैदा की हैं, अनेक फल इन्होंने पैदा किए, बहुत से पक्षी और यहाँ बहुत से, मैं कह सकता हूँ कि एक सुकून जो एक पूरा एक है वो यहाँ है। और हम अपनी सब्जियां अपने फल पैदा करके हम बीमारियों से जो आज लाइलाज बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको ये हमारा जो उपवन है वो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल जो है एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल है, जो खेती किसानी में लगातार आपको बहुत अच्छे अच्छे इनोवेट और वीडियोस दिखाता रहता है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कोई सुझाव भी हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम अपने और आपको अच्छी सी वीडियो दिखा सकें और खेती किसानी के जुड़कर हम इस देश को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।